आ जाओ आईब्रो बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट के आईब्रोज पे पाउडर लगाना है। अगर क्लाइंट की स्किन ऑयली है उससे भी हेल्प मिलेगी। साथ के साथ इसमें बालों का बिल्कुल अलग से ही एक एक करके बाल दिखने लगते हैं। फिर हम धागे पकड़ने की टेक्निक को सीखेंगे। आपको एक साइड मुंह में होल्ड करना है, फिर आपको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड उससे आपको 5 to 6 टाइम टर्न करना है। और उसके बाद आपको एक साइड जो बची हुई है उसको दूसरे हाथ से इंडेक्स फिंगर में होल्ड करके आपको एक कैंची सी क्रिएट कर लेनी है। इसको हम कैंची भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्रिएट कर लिया। और आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जब भी आप आईब्रोज बनाते हैं। तो सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो क्लाइंट है वो आईब्रो पेंसिल का यूज़ ना करके आएँ। अगर आईब्रो पेंसिल यूज़ करके भी आते हैं तो हम उसको रिमूव करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये क्या करता है, मिस गाइडिंग करता है हमें जो हमारे एक्चुअल हेयर होते हैं। और ये एक इल्यूज़न क्रिएट करता है आईब्रोज़ में, जिसकी वजह से जो शेप होती है वो हमें अच्छे से पता नहीं चल पाती, अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाती और उसकी वजह से मेन शेप ख़राब हो जाती है। तो जब आप आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है आईब्रो के जहाँ पे आर्क होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मिड से थोड़ा पीछे। और आपको एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने हैं। एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने की टेक्निक यही है कि उन हेयर्स को आपको लूप में फंसाना है। और लूप में फंसाने के बाद उनको आपको ये जो हम उंगली से धागा पकड़ रखा है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये कैंची सी जो क्रिएट है उससे एक्स्ट्रा हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। हम ऊपर से एक्स्ट्रा हेयर निकालेंगे, फिर नीचे से एक्स्ट्रा हेयर निकालेंगे। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लाइंट की स्किन जो है अगर वो सैगी है यानी झुर्रियों टाइप है तो आपको उसको स्ट्रेच करवा के ही आईब्रोज को बनाना है। अगर हम स्ट्रेच नहीं करवाते हैं स्किन तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो बाल के साथ धागे में फंसती है और उसकी वजह से कट लग जाता है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक गाइडेंस लाइन लेनी है, यानी एक सीधी लाइन के अकॉर्डिंग आपको आईब्रोज को बनाना है। वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है नेचुरली हमारी राइट एंड लेफ्ट आईब्रो में, बट एज अ ब्यूटिशियन आपको ये कोशिश करनी है कि एक गाइडेंस लाइन हो जिससे कि आपकी जो आईब्रो हैं वो दोनों लेवल में हो। चौथा पॉइंट आप ये याद रख सकते हो कि जो आपकी स्किन है वो आपको देखनी है। ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आपको थोड़ा स्लो काम करना है और आप धागे को गीला भी कर सकते हैं। साथ के साथ आप धागे को स्लो चला सकते हैं जिससे कि जो सेंसिटिव स्किन वाले पर्सन हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। फिर आईब्रोज बनाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो आईब्रो है उसके आर्क के ऊपर के बाल निकालने हैं, फिर आईब्रो के नीचे के बाल निकालने हैं, फिर आईब्रो के जो साइड वाला पोर्शन है जो हमारी टेल पार्ट होता है आईब्रो का उसको आपको क्लीन करना है। एक्स्ट्रा हेयर्स धीरे धीरे निकालने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस आप 2 तरीके से कर सकते हैं धागे चलाने की, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको धागा चलाना आना चाहिए। उसके लिए आप हाथों के बालों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ के साथ लेग के बालों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्क के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट के बाल, फ्रंट के बिल्कुल फ्रंट नहीं, फ्रंट से ऊपर टॉप की तरफ जो एक्स्ट्रा हेयर है यानी फॉरहेड की तरफ, उनको निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। उनको निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों आईब्रोज को देखेंगे कि बराबर आईब्रोज बैलेंस में बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। और साथ के साथ हम एक्स्ट्रा हेयर्स भी देखते रहेंगे निकालने के लिए। वैसे तो आईब्रो की जो शेप होती है वो 7 टाइप की होती है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, जो आर्क वाली आईब्रोज होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, इसलिए हम उन्हीं को प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम कैंची की मदद से एक्स्ट्रा हेयर्स निकालेंगे और टी जोन पे सबसे लास्ट में काम करेंगे। टी जोन हमारा क्या होता है, नाक के जस्ट ऊपर। फिर हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को एक मॉइस्चराइज़र की मदद से मसाज दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि कस्टमर को बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि आईब्रोज बनने के बाद थोड़ी सी सेंसेशन होने लगती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।